मनोहर सरकार तरक्की अपार। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के युवाओं को नशे से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नशा मुक्ति के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जल्द टास्क फोर्स का राज्य और जिला स्तर पर गठन किया जाएगा। वहीं नशाखोरों की 52 और 53 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। पुलिस को निर्देश है, नशा बेचने वालों तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। 2022 में नशे की दवाएं बेचने वाले तस्कर और रिटेलर सहित 6044 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं राज्य में 142 नशा मुक्ति केंद्र खोले जा चुके हैं। साथ ही सरकार सामाजिक संस्थाओं को सहयोग प्रदान कर रही है। पंचकुला में अंतर्राज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना भी की गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा में नशा मुक्त अभियान। सीएम मनोहर लाल ने नशा मुक्त के लिए उठाए अहम कदम। जल्द टास्क फोर्स का राज्य और जिला स्तर पर गठन। नशाखोरों की 52-53 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच। पुलिस को निर्देश, नशा बेचने वालों तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। 2022 में नशे की दवाएं बेचने वालों तस्कर या रिटेलर सहित 6044 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राज्य में खोले जा चुके हैं 142 नशा मुक्ति केंद्र। साधु संत, सामाजिक संस्थाएं, पुलिस, बुद्धिजीवी वर्ग मिलकर मिटाएंगे नशे का विकार। सरकार सामाजिक संस्थाओं को प्रदान कर रही है सहयोग। पंचकुला में अंतर्राज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा में नशा मुक्त अभियान को लेकर न सिर्फ सजग हैं, बल्कि लगातार कदम भी उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि नशे से भविष्य खराब होता है। नशे का आदी कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो पाता, इसीलिए नशे को रोकना बहुत जरूरी है। युवाओं में नशे को लेकर ज्यादा क्रेज रहता है। अगर युवा पीढ़ी ने नशे के दुष्प्रभाव को समझ लिया तो आने वाले समय में हरियाणा में नशे के प्रचार को पूरी तरह से रोका जा सकेगा। इसीलिए युवाओं से अपील है कि वो जितना हो सके नशा को त्यागें ताकि समाज को बेहतर बनाया जा सके। शपथ तो अपने को लेनी है, अपने मन से, दिल से लेनी, अपने मस्तिष्क को बिल्कुल एकदम हाजिर नाजिर रख के लेनी है। तो हम आज शपथ लेंगे, अपने दिल पर दाहिना हाथ रखेंगे, दाहिना हाथ दिल के ऊपर रखेंगे। दिल बाईं ओर होता है, दाहिना हाथ बाईं ओर छाती के साथ लगाकर अपना दिल के ऊपर हाथ रखेंगे और तब जो है इस शपथ को आप चाहे बाएं हाथ में रख सकते हैं। बाएं हाथ को रख करके इसको जैसे मैं बोलता हूं मेरे पीछे सब बोलेंगे। सामने रख सकते हैं हम। ये हमारी जो शपथ हमको दी गई है हमारी कुर्सियों पर, तो ये पढ़नी है। आप पढ़ें इसको, अपने बाएं हाथ में रख के पढ़ें। हरीश जी बाएं हाथ में रख के पढ़ो इसको। हाँ ऐसे दिल, हाँ दायां हाथ दिल पर रखो, बाएं हाथ में ये शपथ का कागज रखो। मैं शपथ लेता हूं कि अपने राज्य हरियाणा को। पड़ोसी पंजाब की नशे को लेकर क्या स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। इसका असर हरियाणा के पंजाब से सटे जिलों में अब नशा व्यापक पैमाने पर पैर पसार चुका है। सबसे खराब हालत तो सिरसा और फतेहाबाद जिलों की है। आंकड़ों के अनुसार सिरसा में 2022 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइक्रोटोपिक सब्सटेंस NDPS अधिनियम के तहत 624 मामले दर्ज किए गए थे और 1051 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा में नशे के हालात। पंजाब से सटे सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, अंबाला में ज्यादा नशाखोरी। हरियाणा के 16 जिले नशे की लत से प्रभावित। नशे की सप्लाई में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी से जागी सरकार। हेरोइन, गांजा, चरस, अफीम, स्मैक, कैप्सूल जैसे नशे जानलेवा। जागरूकता से युवाओं को बचा रही मनोहर लाल सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे पर हरियाणा नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की थी। सीएम ने इस दौरान कहा, अंबाला रेंज के 25 करोड़ और हरियाणा से 101 करोड़ रुपए के नशे को आग में स्वाहा कर दिया गया। नशा मुक्ति के लिए हरियाणा में नई टास्क फोर्स बनाई जाएगी।
सीएम ने कहा कि इस अभियान के तहत सरकार के साथ संत समाज सहयोगात्मक तरीके से नशा पीड़ितों को जागरूक कर उन्हें समाज में मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे और नागरिकों को भी नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताएंगे ताकि कोई व्यक्ति नशे का आदी ना बने। 87 में सबसे पहले दुनिया में संकल्प लिया गया था कि धीरे धीरे जो नशा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि नशा पहले नहीं होता होगा, लेकिन सामान्य जन की आदत जब बनती है तो ये एक दुर्गुण बनता है। इसको ठीक करने के लिए इस नशा के विरुद्ध अभियान लेना चाहिए, तो इस दिवस की कल्पना की गई और उस दिन से हर वर्ष दुनिया में कार्यक्रम होते हैं। कभी भी कोई दिवस मनाना होता है तो एक सामान्य कार्यक्रम होता है, सेमिनार होता है, फोटो खींचता है, अखबारों में छपता है, मैगजीन में छपता है, टीवी में आता है और इतिशी कर ली जाती है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जिस पर्पज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ये दिन की स्मृति बनाई गई है, इस दिन से हम एक अभियान चलाएं और इस अभियान को समाज हित में, समाज की सुरक्षा का ही एक मामला है ये। जैसे हम हर चीज की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो सुरक्षा केवल लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना ये सुरक्षा ऐसा नहीं है। क्राइम से क्राइम ना करे वो सुरक्षा ऐसा नहीं है। हमारे ऊपर कोई अपराध के नाते से हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई वार करे, हम अपने आप को बचाव करें, सुरक्षा नहीं है। जीवन की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ये बहुत बड़े विषय होते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा के भाव से आज हम अभियान शुरू कर रहे हैं और आज से मैं तो अपनी ओर से आह्वान करता हूं संतजनों के माध्यम से, समाज के अंदर हर व्यक्ति, हर संस्था अपनी भूमिका निभाए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने कभी अपना जन्म दिवस नहीं मनाया था, लेकिन इस बार 5 मई को ये मन में आया कि इस दिन को किसी अच्छे काम की शुरुआत करनी चाहिए। इसी सोच के साथ संत समाज के सामने जल संरक्षण और नशा मुक्ति अभियान के 2 विषय रखे गए थे और इसी सोच को सार्थक करते हुए नशा मुक्ति हरियाणा अभियान का आगाज किया गया। सीएम ने कहा कि जो क्षेत्र खासकर सिरसा से लेकर अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और इस समस्या से प्रभावित है, वहां से सभी संस्थाओं को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम में संतों और एनजीओ, नशा मुक्ति केंद्रों और विभिन्न खापों के प्रतिनिधि आए। उन्होंने कहा कि सरकार साधन उपलब्ध करवा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवा सकती है और योजनाओं में सहयोग कर सकती है, लेकिन जन जागरण का काम सामाजिक लोग ही कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि इस काम को शुरू करते समय जैसा बताया कि एक हम टास्क फोर्स ये बनाएंगे जिसमें सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, कुछ सरकारी भी लोग उसमें रहेंगे, एक आध पुलिस का व्यक्ति भी उसमें हम रखेंगे, डिपार्टमेंट्स के नाते से जैसे विभाग मैंने बताया, स्वास्थ्य विभाग, सेवा विभाग, ये भी उसमें रहेंगे और एक समन्वय बैठा करके पूरे प्रदेश में इसका अभियान चलाया जाए। और जो उसमें सहायता चाहिए, जैसे विभिन्न ऐप्स का, हमारे आज की भूमिका रखने में राजेश खुल्लर जी ने जो विषय बताया बहुत विस्तार से, हर प्रकार के ढंग से उन्होंने समझाया, तो उसमें ऐप्स का जिक्र किया है। साथी ऐप है और प्रयास ऐप है, हॉक नाम से कार्यक्रम भी चलाया है, हॉकर्स, हमारा एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो, इसने भी अपनी योजनाएं बनाई है, गांव-गांव स्तर तक टीमें बना ली हैं। 5 मई को इसका भी हमने शुरुआत की थी, पुलिस के विभाग को कहा था, उन्होंने भी एक संकल्प लिया था। तो ऐसी टीमें बना करके जन जागरण वो भी करेंगे। संतों महात्माओं से मेरा निवेदन ये है कि अपने अपने स्थानों पर तो जो लोग आते हैं वो हमारे सब फॉलोअर्स होते हैं, हमारे जितने भी वहां आने वाले साधक होते हैं वो आते हैं, उनमें बहुत लोग ऐसे तो जो इन समस्याओं से पहले भी दूर होते हैं। सीएम ने बताया कि दवाओं की अवैध बिक्री को रोकने हेतु मोबाइल ऐप साथी बनाया गया है, आपराधिक गतिविधियों के डेटाबेस के लिए सॉफ्टवेयर हॉक विकसित किया गया है, पंचकुला में अंतर्राज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार जन जागृति के लिए विशेष जागरूकता अभियान चला रही है। सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुल्लर ने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को नशा मुक्ति करने के लिए अनेक कदम उठाए। पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि नशा बेचने वालों, तस्करों को बख्शा नहीं जाए। वर्ष 2022 में राज्य में नशे की दवाएं बेचने वाले तस्कर व रिटेलर ऐसे 6044 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा नशा तस्करों की लगभग 52-53 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी अटैच की गई। आप
आपको बता दें कि ड्रग्स की चपेट में आए लोगों को ड्रग डिएक्शन सेंटर में रखा गया। आपको बता दें कि ड्रग्स की चपेट में आए लोगों को ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में रखा जाता है। उनकी हालत में सुधार आने के बाद उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा जाता है। फिर धीरे धीरे उनको मुख्य धारा में लाने की दिशा में प्रयास होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान साइकियाट्रिस्ट की भूमिका अहम होती है। हरियाणा में बड़े पैमाने पर साइकियाट्रिस्ट की कमी है और इसके चलते भी इसके नशे के आदी मरीजों की इससे छुटकारा दिलवाने की दिक्कत पेश आ रही है। मनोहर लाल सरकार ने साइकियाट्रिस्ट की कमी को दूर करने के प्रयासों में जुटी हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बैंगलोर द्वारा आयोजित होने वाली बेहद कठिन परीक्षा को हरियाणा के डॉक्टर्स ने पास कर लिया है। अब करीब 30 डॉक्टर नशे की लत का शिकार लोगों का इलाज करेंगे। पिछले कुछ साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो सामने आया कि हरियाणा में नशा मुक्ति केंद्र में हर साल औसतन 1 लाख से ज्यादा लोग नशा छोड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 7 साल से अधिक समय में पूरे हरियाणा में नशा मुक्ति केंद्रों में 7.12 लाख नशा करने वालों ने रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन करने वालों का बढ़ रहा आंकड़ा 2018 से हर साल 1 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन। 2018 में कुल 1.2 लाख नशे के आदी लोगों ने पंजीकरण कराया। 2019 में 1.16 लाख, 2020 में 1.8 लाख, 2021 में 1.16 लाख, 2022 में 1 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। पंजाब की सीमा से लगते क्षेत्रों में नशा युवाओं को निगल रहा है। युवा हेरोइन के इंजेक्शन खुद ही लगा रहे हैं। नशे के ओवरडोज के कारण उनकी मौत तक हो जाती है और एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 1.5 साल में नशे के कारण 33 युवा नशे के कारण मौत का शिकार बन चुके हैं। नशा मुक्ति केंद्रों में नशा पीड़ितों की तादाद लगातार बढ़ रही है। सिरसा जिले में रोजाना हेरोइन तस्कर पकड़े जा रहे हैं। हेरोइन तस्करों ने छोटे छोटे गाँव में पकड़ बना ली है। आपको बता दें कि सूखा नशा ही नहीं बल्कि शराब भी लगातार लोगों की जिंदगी तबाह कर रहा है और पिछले कुछ सालों के आंकड़ों में सामने आया कि जहरीली और नकली शराब पीने से बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई है। आंकड़ों के अनुसार जहरीली और नकली शराब पीने से कई जिलों में लोगों की मौत हुई। प्रदेश में जहरीली और नकली शराब से पिछले 7 साल में 36 लोगों की मौत हो चुकी है। 2016 में 2, 2020 में 30 और 2022 में 4 लोगों की मौत सामने आई। ऐसे में जरूरत है कि जहरीली शराब बनाने और बेचने वालों पर कड़ा अंकुश लगाया जाए। वहीं ये भी बता दें कि ड्रग्स के ओवरडोज से होने वाली मौतों के मामलों में भी निरंतर इजाफा हो रहा है। सिरसा और फतेहाबाद जिलों में ड्रग्स के चलते ज्यादा मौतें हुई हैं। हालात यहाँ तक खराब हैं कि अब महिलाएं भी ड्रग्स का सेवन कर रही हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।